Battle of Budgam was a defensive encounter that took place at Budgam in the Kashmir Valley, close to the Srinagar airport during the initial stages of the First Kashmir War. The conflict took place on 3rd November 1947 between a company of Indian Army aided by Indian Air Force and a tribal Lashkar of Pakistani raiders numbering around 1000. दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलाबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा हर सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक डटा रहेगा। ये आखिरी शब्द रेडियो पर सुने गए थे शहीद परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के। ये कहानी है भारत की आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद की, जब पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया था। हमारे देश के लिए सन 1947 त्रासदियों से भरा था। अभी भारत पाक विभाजन जैसी भयानक त्रासदी का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि उसी बीच 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। हमलावर कबायलियों को पूरी तरह से पाकिस्तान सेना का समर्थन था। पाकिस्तान के हमले को देखते हुए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत की मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए विलय की शर्त रखी। कश्मीर को बचाने के लिए हरि सिंह इस शर्त को मानने के लिए तुरंत तैयार हो गए। राजा ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने की औपचारिकता पूरी होते ही भारतीय सेना तुरंत हरकत में आ गई। हमले के दौरान बडगाम में सैकड़ों कबायली बड़ी तादाद में कश्मीर घाटी में प्रवेश कर रहे थे और उनका मकसद एयरफील्ड पर कब्जा करना था ताकि भारतीय सेना कश्मीर में ना पहुंच सके। भारत में घुसपैठ कर रहे कबायलियों को ढूंढने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन को मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में वहां तैनात किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट संघर्ष कर ही रही थी। इस दौरान संख्या में कई गुना ज्यादा दुश्मन की सेना लगातार हमला कर रही थी। दुश्मन के 700 सैनिकों के सामने हमारी रेजिमेंट में सिर्फ 90 सैनिक थे। मेजर जानते थे कि दुश्मन से पार पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने डट कर लड़ने का फैसला किया और अपनी बटालियन का आत्मविश्वास गिरने नहीं दिया। मेजर शर्मा को इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले हॉकी खेलते हुए दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और चोट की वजह से वो बंदूक नहीं चला पा रहे थे। लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दौड़ दौड़ कर जवानों का मनोबल बढ़ा रहे थे और जीत की राह पर अग्रसर रहने का हौसला भर रहे थे। उन्होंने सेना का सपोर्ट मिलने तक जंग जारी रखी और करीब 6 घंटे तक दुश्मनों का मुकाबला किया। आखिरकार उनका गोला बारूद खत्म होने की कगार पर था। जब इस बारे में उन्होंने ब्रिगेड मुख्यालय को सूचित किया तो उन्हें पीछे हटने को बोला गया, जिस पर उन्होंने साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वह दुश्मन से आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस संघर्ष के दौरान मेजर एक मॉर्टर की चपेट में आ गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। जब तक अन्य बटालियन वहां पहुंचती उससे पहले मेजर और उनकी पूरी रेजिमेंट शहीद हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने 200 कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया और इतनी बड़ी दुश्मन सेना को घंटों तक रोक कर रखा। उन्होंने कश्मीर घाटी में इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर उस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन को वहां पर रोके नहीं रखा होता तो उनका कब्जा श्रीनगर शहर और एयरपोर्ट पर हो जाता, और अगर ऐसे करने में दुश्मन कामयाब रहता तो शायद भारत का नक्शा वैसा ना होता जैसा कि आज हम देखते हैं। भारत का संविधान बनते ही सन 1950 में मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी इस वीरता और पराक्रम के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर यह सम्मान पाने वाले भारत माता